नमस्कार। आज का जो मार्केट का सिनेरियो है मैं इस पे बात करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिन बाद वीडियो कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिला, थोड़ा बिज़ी था मैं। तो मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो पके हुए, सड़े हुए आम पेड़ से ऐसे गिरते हैं हमारे बाग में, तो वो सब याद आ रहा है। स्टॉक तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि कल पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन रियलिटी जो मेरा अपना परसेप्शन है, जो मेरा व्यू है मार्केट के ऊपर, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो गिरावट है, ये कितनी ख़राब हो सकती है आने वाले टाइम में, या फिर क्या कंडीशन है। ये टाइम जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, तो जो मेरा मानना है कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने देख के कि वो स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं जिन पे रिटेलर्स का ज़्यादा वेटेज था। लुक लाइक जियो फाइनेंस ले लो या फिर और भी ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक्स कोई बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वो होता है ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है, एवरीवन कैन नॉट बी रिच एट सेम टाइम। तो भाई वो मार्केट है, वो आपको पैसा बनाने नहीं देगा। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको करके रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहे हैं, नॉर्मल आदमी रुकने वाला है क्या मार्केट में? नहीं भाई, वो छोड़ के भाग जाएगा, बेच के निकल जाएगा। जिसकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी 6 लाख 5 लाख हो गई है और साल भर से बैठा है, वो तो बेच के निकल जाने वाला है। तो मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट का जो निफ्टी का आज का अब तक का टोटल रिटर्न है वो 10 से 12% होता है। लेकिन अब जब अजप्शन क्या करते हैं हम लोग के लिए, हमको 20-25% 30% का रिटर्न चाहिए या उससे भी ज़्यादा बनता है। तो बनता है, वैसे ही बनता है। लेकिन अब आप ऐसा एक चीज़ समझ लीजिए कि 10 रुपये का स्टॉक है, मैंने उसमें 10 रुपये के स्टॉक को मैंने 10 लाख क्वांटिटी में परचेज कर लिया। तो 10 लाख क्वांटिटी में अगर मैंने 10 रुपये का स्टॉक परचेज कर दिया, सब फिर वो हो गया 1 करोड़ रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे अगर वो स्टॉक 10 रुपये से गिर के 1 रुपया आ गया, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बचा? सिर्फ 10 लाख रुपए। तो मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 10 लाख हो गया। अब वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके मैं सर पीट सकता हूँ। देखो, मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ये मत सोचिए। लेकिन अगर मुझे बिजनेस पे भरोसा है, मुझे कंपनी में भरोसा है, मुझे मेरी स्टडी पे भरोसा है, और वो 10 का स्टॉक 1 रुपया हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई अभी तो मुझे 1 करोड़ का माल 10 लाख में मिल रहा है, तो मैं तो और खरीदूंगा ना। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से है, गिरावट जेन्युइन है, तो इस बार मैं 10 लाख रुपए में ही मुझे 1 करोड़ का माल मिल रहा है, तो मैं और खरीदना है। लेकिन रिटेलर क्या करते हैं? मैक्सिमम ऑफ टाइम रिटेलर क्या करते हैं, वो जैसे ही उनका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 20 लाख पहुंचाना, वो बेच के भाग जाएंगे, मार्केट को जिंदगी भर गाली देंगे और अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि इधर मत आना। और ऐसा ही होता है मार्केट में। ये कोई नया नहीं है कि पहली बार मार्केट गिर रही है। मेरे भी स्टॉक गिर पड़े हैं, 2.5% का पोर्टफोलियो डाउन है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़े थोड़े और पैसे डालते रहना चाहिए। हर गिरावट पे कहाँ से मार्केट लौट जाएगा कुछ पता नहीं। हो सकता है मार्केट 23,000 भी आ जाए निफ्टी का लेवल। तो इसका ये थोड़ी ना है कि मैं मेरे स्टॉक बेच दूंगा, सवाल ही नहीं है भाई। मैं तो मेरी पोजीशन संभाल के, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही से करके चलना है मेरे को। तो इस तरह से देखना पड़ेगा। मार्केट गिर रहा है, ये गिरेगा नहीं तो फिर रिटर्न कैसे आएगा? हमेशा करेक्शन को हेल्दी बोला जाता है मार्केट में, क्रैश भी होता है मार्केट। क्रैश का मार्केट 40% 50% भी क्रैश होता है। अब 1992 ले लो या 2008 ले लो, 2020 कोविड का क्रैश ले लो, ये सारे क्रैशेस ही थे। हुआ क्या, 1 साल 1.5 साल में मार्केट फिर वहीं पे पहुंच गई। इस बार थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि क्रैश नहीं आया। निफ्टी अभी लगभग अपनी 13वीं मना रहा है। 13 महीने हो गए, मतलब कि मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है, सीधा सीधा देखे तो निफ्टी का। लेकिन ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं है,
जिसने लोअर लेवल पे खरीदा था उसको बेनिफिट है गिरे हुए पे, फिर जो वापस लोअर लेवल पे खरीदेगा तो जब निफ्टी इक्वल पे आएगा तो भी वो प्लस में रहेगा। लेकिन जब जिस दिन निफ्टी बढ़ेगा, क्या लगता है आपको निफ्टी ये 24 23 जो ये सब कुछ चल रहा है चलेगा भाई? 5-10 साल में, 10 साल की मैं बात करूं तो निफ्टी यहाँ से आपको 50,000 50 के अबव ही जाता हुआ दिखेगा। तो ये तो कुछ दिनों का है। अगर आपको सस्ते में माल मिल रहा है तो आप अपना बेच के मत जाओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ लोग पैसा लेके आते हैं ना, इसलिए स्टॉक मार्केट में एक कहावत है वे कि ये मार्केट उसको पैसा नहीं देता जिसको पैसा चाहिए रहता है, ये उसको पैसा देता है जिसे पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है, पैसा तो यहाँ सबको चाहिए भाई, क्यों बैठा है मार्केट में। लेकिन आप ये मत देखो कि मेरा 10 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा 2 लाख 3 लाख रुपए लॉस चल रहा है, तो पेपर वैल्यू है वो। जब लॉस कब होता है? जिस दिन आप स्टॉक अपना बेच देंगे कम रेट पे, उस दिन आपका लॉस बुक कर लिया आपने। आप समझ रहे हैं ना? तो ये पेपर वैल्यू है। तो बल्कि ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर थोड़ा थोड़ा मैं खरीदूं ऐसे टाइम में। अभी देखो 2022 23 24 एक बुल रन चालू था, मैंने देखा दबा के लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अभी तो देखता हूँ कितने सारे तो इन्फ्लुएंसर भी एकदम से गायब हो गए मार्केट से। कोई क्रिप्टो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, ये बारिश के जैसा होता है कि कई सारे मेढक आ जाते हैं, मुझे भी कह सकते हो ऐसा ही। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो मेरा तो जब पढ़ लोगे आप मार्केट को, समझ लोगे, तो आप वो छोड़ के जाना जैसा कुछ नहीं है कि आप मार्केट को छोड़ के ऐसा जा पाओगे। और वो लोगों को ज़्यादा तकलीफ है जो 2 साल 3 साल से हैं और रिटर्न बन नहीं रहा, उल्टा पोर्टफोलियो लाल पड़े हैं। वो आए तो वो टाइम पे बाहर थे, कुछ भी ले लिया, मतलब के लंगड़े लूले सब दौड़ रहे थे पूरी स्पीड में। तो वो मार्केट अभी नहीं है, वो फिर मार्केट आएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम डेडिकेशन करना पड़ता है। मैं इस कंडीशन में, मेरा रिटर्न नहीं बन रहा है पिछले 2 महीना 1-1.5 महीने से। अभी 4 दिन पहले मैं पोर्टफोलियो बेचता था तो मेरा अच्छा खासा था, 1 हफ्ते से तो ज़्यादा ही फॉल आया, बट मुझे केयर नहीं। मैं तो कितना गिरेगा यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना भी गिरने दो। मैं तो उल्टा और ये सोचता रहता हूँ यार कहाँ से भी पैसे ले आके और डालना है मेरे को, क्योंकि ये मैंने आपको 10 वाले स्टॉक का एक स्टोरी बताया ना कि वो 1 रुपये आ गया। अगर मुझे वो 1 रुपये आने का इंतजार है कि वो 10 रुपये वाला स्टॉक 1 रुपया आए, क्योंकि अभी 10 रुपये वो जाना हो तो उसको 100 है, वो मुझे पता है 10 साल में जाएगा, 15 साल में जाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पोर्टफोलियो की ही बात कर रहा हूँ। स्टॉक से कहने के लिए मैंने लिया है, तो जाना तो उसको 10 वाले को 100 है। लेकिन अगर वो आज के टाइम पे 1 में मिल रहा है तो सोचो मैं अभी जो 1 लाख रुपए भी डालूंगा उसमें, वो मेरा तब का 1 करोड़ है। तो उस हिसाब से चीजें देखनी पड़ती हैं। और रही बात दूसरी, यार क्या आप लोग सोचते हो, आप क्या ये 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने के लिए कोई मार्केट में आता है क्या? ये दिहाड़ी कमाने के लिए मार्केट नहीं है भाई। ऐसे लोग आओ ही मत मार्केट में, मैं बोलता हूँ ये कोई दिहाड़ी कमाने की जगह नहीं है, ये कैपिटल मार्केट है। यहाँ वेल्थ बनाई जाती है, यहाँ पैसा नहीं कमाया जाता, पैसा बन जाता है, लेकिन सालों लगते हैं पैसा बनने में। गिरे हुए मार्केट में आपको खरीदते जाएंगे, रिसर्च करके अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा डालते जाएंगे, कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। साल 2 साल, एक एक कंडीशन में तो 8-8 साल भी रिटर्न नहीं बने हैं, 5-5 साल 8-8 साल। तो उस टाइम पे भी आपको पैसा डालते रहना है, पैसा उसी का बनता है। इतना इजी नहीं होता है मार्केट कि आपने डाला साल बाद 2 साल बाद मुझे पैसा मिल जाएगा, नहीं भाई। लेकिन जैसे ही एक बुल मार्केट आता है, वैसे ही पैसा बन जाता है। फिर ये निफ्टी 200 पॉइंट 2 गुना होगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना हो जाएगा।
आपने अगर सही टाइम पे छोटा मोटा रिटर्न तो ऐसे भी आता रहता है, मतलब कि अगर बियर है तो ठीक है, बियर मार्केट में नहीं पैसा बन रहा है तो एक्यूमुलेशन जोन होता है, यहाँ पे सिर्फ खरीदा जाता है, एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बैंक के जैसा नहीं है भाई, बैंक तो आपको 7% दे रहा है, आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए तो 1 करोड़ रुपए के 7% के हिसाब से 7 लाख हो गया, तो आपका महीना उसको 365 से डिवाइड करके देख लो कितना बनता है रोज का, वो रोज आपको तो तय हो गया, वो आने वाला है वो पैसा रोज आपको। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है ना, तभी तो सब लोगों के लिए नहीं। और करंट कंडीशन में मैंने देखा भाई 15-15 साल के बच्चे आके यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब घर की औरतें खाना बनाने, मैं ऐसा नहीं करता, बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी औरतें हैं इस फील्ड में जो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन नॉर्मली वो भी ऐसा ज्ञान दे रही हैं ट्रेडिंग का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, हेजिंग, ठीक है। ये एक टाइम होता है सब लोग आ जाते हैं मार्केट में, लेकिन वो जो वर्स्ट सिनेरियो होता है मार्केट का उसको गेस करना भी पड़ेगा आपको। तो ऐसा घबराने जैसा नहीं कि नहीं मैं पूरा बेच के निकल जाऊं, अभी तो मार्केट गया भाई, जिस दिन लगता है कि मार्केट एकदम से गया ना, समझ लो उसी दिन। आपने देखा होगा कई बार आप स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक खरीदने के बाद फिर वो नीचे जाने लगता है, आप स्टॉक जैसे ही बेच देते हो वो ऊपर जाने लगता है। वो एक साइकोलॉजी का एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है जो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। मार्केट ऐसा नहीं काम करता है जैसा हम लोग सोचते हैं। मार्केट में तो लोगों को, हमारे तो क्या है, इंडियन क्या पूरी दुनिया के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सबको सस्ता चाहिए। सस्ता इन द सेंस लोग लो पी देख के चले आएंगे। अभी ये भी देखेंगे कि नहीं ये स्टॉक तो 500 रुपये का बिकता था 6 महीने पहले, अभी 100 रुपये में मिलता है, मैं खरीद लूँ। भाई सब स्टॉक सस्ते भी अच्छे नहीं होते हैं, वैल्यूएशन आपको देखना पड़ेगा, रीजन क्यों गिरा है, वो टाइम के हिसाब से आपको फिर अक्यूमुलेट करना पड़ेगा वो स्टॉक। तो सस्ता ऐसा भी नहीं होता और महंगा भी यहाँ पे कुछ नहीं होता। अभी जो आदमी बोले तो इन्फोसिस, चलो अभी तो हो गया इनका गेम ओवर ही है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं इनमें कुछ में बनेगा भी पैसा, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी ये कोई मल्टीबैगर नहीं हो। लेकिन जिस टाइम पे इन्फोसिस अपने इनिशियल स्टेज में था, आपको क्या लगता है 80 के पी पे बिकता था वो, 80 के पी पे बिकता था। लोगों को लगता था कि भाई इतना महंगा, 1 लाख करोड़ कुछ मार्केट कैप पहुंचा था। इन्फोसिस है कि टीसीएस है, वो टाइम पे बड़ा हो हल्ला हो गया था इंडिया में, भाई 1 लाख करोड़ इतना महंगा स्टॉक हो गया। लेकिन वो बना वहां से पैसा, तो महंगा भी जो दिखता है, ये सब चीजें आपको पूरा देखना पड़ेगा, सस्ता क्या है महंगा क्या है। सस्ता का मतलब तो पूरा मार्केट जब गिर रहा है तो अच्छे स्टॉक उठाना वो सस्ता है, वो सही रेट में मिल रहा है। पूरा मार्केट अगर भाग रहा है उसके बाद भी कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो स्टॉक से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। उसके अलावा भी देखना पड़ता है क्या रीजन है, क्यों है वो सिक्लिकल है, जो रीजन है भी वो सिक्लिकल है या वन टाइम है। अभी कोई अभी जैसे मैं कल की बात करूं तो टाटा मोटर्स जेएलआर में उनका कुछ 21,000 करोड़ का उनका लॉस हुआ है, कोई साइबर अटैक हुआ है और शायद इंश्योर्ड भी नहीं था, तो कंपनी ने सामने आके बोला। लेकिन कल गिरा थोड़ा 2-2.5%, आज काफ़ी थोड़ा बहुत रिकवर किया था। अभी मार्केट का कंडीशन क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। तो ये सब चीज़ें ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस होता है कंपनी के लिए बेड करना, लेकिन सामने आकर उसने बताया और काफ़ी हद तक वो अपना वर्स्ट, जो भी उनका वर्ड्स है बुरे से बुरे कंडीशन को वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि इस मार्केट में डरिए मत। हाँ, आपको समझदारी दिखाना है। आपके एमटीएफ पोजीशन है तो आप या तो उसको मैनेज करके चलिए या फिर काट दीजिए अगर आपको लगता है कि मैनेज नहीं होगा। और अगर आपकी होल्डिंग्स हैं कि मुझे नियर टर्म में 2-4 महीने में 6 महीने में कुछ बड़ा काम है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, यहाँ पे वही पैसा रखिए जो 2-4 साल 5 साल अटक गया तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में। थैंक यू।